तो आज भाइयों हम जो इब्रानियों का पुस्तक है उसमें हम फिर से आगे देखेंगे। जो पहला जो भाग है उसमें हमने थोड़ा सा देखा था। आज हम आगे जाएंगे और 11 से हम पढ़ते हैं। इधर इससे ऐसे लिखा है, और हर एक याजक जो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान को जो पापों का को कभी भी दूर नहीं कर सकते बार बार चढ़ाता है। पर ये व्यक्ति जो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा उठा। तो ये जो एक व्यक्ति है वो प्रभु यीशु है। और इसमें हमको बताता है कि जो बार बार जो बलिदान देते थे, जो व्यवस्था में लिखा है, वो कभी भी किसी को पवित्र नहीं कर सकता। लेकिन एक ही बार प्रभु यीशु ने उसका जान देकर हमारे लिए एक वो बलिदान दिया, जिनमें हमको जिसमें हमको पवित्र कर सकते हैं। आगे हम पढ़ते हैं, और उसी समय से इसकी प्रतीक्षा कर रहा है कि उसके पैरी उसके पाँव के नीचे की चौकी बने। प्रभु उठा है, प्रभु के राज करता है ऊपर, और समय पूरा होकर सारा उसका दुश्मन से निकाल लेगा। 14 में ऐसा लिखा है, 14 में ऐसा लिखा है, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। एक ही बलिदान, एक ही चढ़ाव जो पवित्र किए जाते हैं, उस पर जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, वो पवित्र किए जाते हैं। प्रोसेस है, आहिस्ता आहिस्ता विश्वास से हम पवित्र बनते हैं। सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है, सिद्ध भी कर दिया, हमको परफेक्ट भी किया है, सिद्ध किया है। लेकिन पवित्र भी हम बनते हैं प्रभु यीशु के संग चलने के बाद की वजह से। और पवित्र आत्मा भी हम ये गवाही देता है, क्योंकि उसने पहले कहा था। तो ये जो कलम है वो बताता है कि जो हमारा जो सिद्ध करने का तरीका है, पवित्र बनने का तरीका है, वो जो प्रभु यीशु का जो एक बलिदान है उसका लहू के द्वारा, ये पवित्र आत्मा भी पहले से भविष्य वचन दिया था। ठीक है। और इधर से वो जो हम पढ़ेंगे 16 में, जो वो पवित्र आत्मा बताता था, वो यिर्मयाह का पुस्तक है 31-33 में, 31-33 में, यिर्मयाह 31-33-34, इसमें ऐसे लिखा है कि प्रभु कहता है कि जो वाचा में उन दिनों के बाद उनसे दूंगा, वो ये है कि मैं अपनी व्यवस्थाओं को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। लिखूंगा और डालूंगा, ये यिर्मयाह से लिखा है, यिर्मयाह में लिखा है। ठीक है। तो कैसे लिख जाता है, कैसे डाल जाता है? पवित्र आत्मा से। प्रभु यीशु जो हमारा अंदर आता है, पवित्र आत्मा जो अंदर आता है, वो लिखता है, वो बताता है, और लिखने के बाद हमको ताकत भी देता है कि कैसे हमको चलना है, कहाँ चलना है। नया दिल देता है, नया मन देता है, हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं। ठीक है, नई सर्जन बन जाते हैं, न्यू क्रिएशन। फिर वो ये कहता है 17 में ऐसा लिखा कि मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी
स्मरण नहीं करूंगा, कभी याद नहीं करेंगे। क्यों? क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु का लहू में हमारा क्षमा हो गया है हमेशा के लिए। तो कैसे याद करेंगे प्रभु को? क्षमा हो गया है। और 18 में ऐसा लिखा है, और जब उनकी क्षमा हो गई है तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। एक ही बार प्रभु ने उसका जीवन दे दिया और फिर उसके बाद किसी की बलिदान किसी जात के बलिदान की जरूरत नहीं है। किसी भी जात की बलिदान जरूरत नहीं है। प्रभु ने पूरा काम किया, प्रभु यीशु ने पूरा काम किया। और उसके बाद जो 19 में लिखा है वो सबसे सुंदर मेरे लिए है, क्योंकि इसमें ऐसे लिखा है, इसीलिए हे भाइयों, इसीलिए हे भाइयों, कि हम पवित्र बन गए हैं, कि पाप का क्षमा हो गया है। इसलिए हे भाइयों, जबकि हम यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का साहस हो गया है, प्रभु यीशु के लहू के वजह से हमको वो पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हिम्मत है। हिम्मत से हम जा सकते हैं प्रभु यीशु के लहू के वजह से। वो पुराना नियम में जो पवित्र स्थान था, होली ऑफ होलीज, अति पवित्र स्थान, जहाँ करार खोश था, जहाँ प्रभु की हजूरी थी, जहाँ एक बार साल में एक बार महायाजक जाता था और प्राणी का लहू लेकर जाता था। ठीक है, इधर हम यीशु के लहू लेकर हम भी एक महायाजक हो गए हैं यीशु के साथ, जोड़ाए गए, हम जुड़े हुए हैं। ठीक है, और हम उसमें, उसके लहू में हिम्मत से जहां प्रभु की हजूरी है उधर हम जा सकते हैं, हिम्मत से, साहस लेकर। ठीक है, क्या लिखा है 20 में, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। उसके बलिदान, उसका शरीर जो पर्दा था, जो बंद रखता था, वो पवित्र स्थान, वो फट गया। प्रभु यीशु ने खुला दिया रास्ता, उसके लहू के द्वारे में, उसके शरीर के द्वारे में हम सीधा जा सकते, प्रभु के हजूरी में हम खड़े हो सकते। अगर हम प्रभु के हजूरी में खड़े हो सकते हैं तो हमारा जीवन और जीना अलग हो गया है, क्योंकि हम प्रभु के साथ है और प्रभु हमारे अंदर में है। आकाश में हम प्रभु के साथ है और पृथ्वी में दुनिया में मसीह हमारे साथ है। ठीक है, यही बहुत बड़ी बात है। और इसलिए कि हमारे ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छंटकाव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाए। हमारा शरीर छंटकाव हो गया है प्रभु के लहू के वजह से। जैसे मूसा ने छांटा लोगों पर, आदमी पर, इज़राइल कौम पर प्राणी का लहू, हमारे ऊपर यीशु ने छांटा है उसका खुद का लहू, और हमको धुलाया है उसका वचन से। ठीक है, और हमको अभिषेक किया है उसका लहू, पवित्र आत्मा से। हम विश्वास से आना है। क्या लिखा है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छंटकाव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाए।
आओ हम जाए प्रभु के पास विश्वास से, यीशु के लहू से, यीशु के वचन से, यीशु का पवित्र आत्मा से जो वो भेजा, उसने भेजा है हमारे पे पवित्र आत्मा के साथ साथ प्रभु के समीप जाए। आमीन।